दिया गया है आपका कि फाइंड एल पैरेलल एम, दो लाइन है, एक लाइन एल है दूसरी एम, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, माने इसमें जो अननोन एंगल होगा एक्स होगा वाई होगा और जेड होगा, उसी को सॉल्व करना है, माने मान निकालना है। आप द फॉलोइंग एंड राइट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 शायद बता दिए थे ना। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। पीछे वाले वीडियो में आपने ऊपर का पढ़ लिया था इसकी प्रॉपर्टी भी ना। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं 5 क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए एक ये पैरेलल लाइन है ना, और एक ये पैरेलल लाइन है, और कौन सी लाइन है ये, ट्रांसवर्सल। और ये वाला एंगल, ये वाला कौन कौन सा एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब जो y होगा 55 डिग्री होगा, और आगे लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक ना। इसी रूल से ये आपका इक्वल मिला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आ जाएंगे 6 नंबर, क्या कह रहा है, एक लाइन ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसमें कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल। और अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा रूल काम कर रहा है। इसमें देखिए एक ही ओर के दोनों एंगल हैं, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के जो दोनों एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है, दोनों सम करोगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो आपको इसमें पहले रूल लिखना है। रूल कौन सा है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये 60 जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, तो z इक्वल टू कितना आ गया, 120। z इक्वल टू आपको मिल जाएगा 120 डिग्री, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लें, 7। आइए 7 को देखते हैं। इसमें भी ये और ये पैरेलल लाइन है, और इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये वाला एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल है प्रिंस कुमार, करेस्पॉन्डिंग। और करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब z इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। आगे लिख दोगे किससे है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से मिला कि करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या मिलता है। आइए 8 को ले लेते हैं। तो 8 में क्या दिया गया है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इस साइड के एंगल के इक्वल होता है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x इक्वल टू क्या आएगा, 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपने पाया कि जो x की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी, ठीक है ना। चले आगे, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 क्या दिया गया है, देखिए ये और ये पैरेलल लाइन है, इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। अब ये वाला एंगल देखिए एक ही तरफ का है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब जो z मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120। किससे आया, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये रहा 9। अगला आ जाते हैं कौन सा, 10 नंबर। 10 नंबर में देखते हैं क्या मिलता है। तो 10 मिल गया आपका, ये और ये पैरेलल लाइन है, इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस साइड का इस साइड के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, y इक्वल टू 70 डिग्री मिलेगा। आगे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब कहां पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए पहले इतना लिखना है, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं अब, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है
कि ये देखिए और ये कौन सी लाइन है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ये एंगल कौन सा एंगल, करेस्पॉन्डिंग। तो एक्स इक्वल टू आएगा कितना, 120। आगे हम लिख देंगे क्या, फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, आइए इसमें देख लेते हैं। अब ध्यान देना इसमें, ये देखिए और ये पैरेलल लाइन है, उसमें इसको ट्रांसवर्सल मानिए। दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कौन सा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या मिलेगा, x इक्वल टू कितना, 100 डिग्री। यहां तक हो गया। अब आगे आ जाते हैं, हमें y की भी वैल्यू निकालना है। तो आइए y देखते हैं क्या मिलता है। चलें, अब हमारा देखेंगे तो अभी तक ये दोनों पैरेलल थे ना, बोलो जी, ये दोनों पैरेलल थे। अब ये और ये पैरेलल ले लीजिए और इसमें ये ट्रांसवर्सल ले लीजिए। अब एक ही और के एंगल इक्वल होंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी हमारा L पैरेलल M है, L पैरेलल M है। ऊपर में क्या आया था, P पैरेलल N था, P पैरेलल N था, उससे ये मिला। और जब L और M पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया कौन, N। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए और x इक्वल टू वाई होगा या y इक्वल टू एक्स, तो हम y इक्वल टू एक्स लिख दे रहे हैं। और x की वैल्यू कितना पाए हो, 100, तो y की वैल्यू भी कितना मिल गया, 100। x इक्वल टू 100 आया, y इक्वल टू भी 100 आया। ये किससे आया, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है ना। चलिए फट से लिखिए, आगे चलते हैं। लिख लीजिए, हो नहीं, चलिए फट से लिखिए। हाँ तो हो गया, लिख लो, कोई समस्या नहीं है। चलो हर्षिता पॉज करो, मालूम है ना। चलो हो गया। चलिए अगला टाइप आपका क्या दिया है, कह रहा है इन, क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर। नीचे फिगर दिया गया है, इन द गिवन फिगर बिलो, कह रहा डिसाइड वेदर P इज पैरेलल टू Q आर नॉट। आपको बताना है कि आप P Q के पैरेलल है या नहीं। तो पीछे जो रूल आपने पाया है उसी रूल को देखना है। अगर हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तब तो पैरेलल कहलाएगा, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तब तो हमारा पैरेलल होगा। अगर हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तब क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। और अगर हमारा ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का एंगल ऐड करने पर 180 आ जाएगा तब भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक ना। अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एक्सटीरियर, या आपका एक और आप पाए थे दो, ये कौन सा एंगल था, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये भी इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्रॉस लाइन बनेगी, लेकिन अभी ये पैरेलल नहीं बनेगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा रूल किसमें लग रहा है और किससे है कि नहीं है। तो ये देखिए हमारी ये पैरेलल लाइन हो गई और इसमें ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड का एंगल है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 44, चलिए ऐड करते हैं, 0 7 हो गया, 170 आया, 180 नहीं आया, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो नो लिख दीजिए, केवल नो लिखिए या तो नॉट पैरेलल। ये सॉल्व करने के बाद ही लिखना है आपको, इसे नहीं डायरेक्ट। ठीक ना। रुक जाइए, भी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या दिया गया है, कह रहा है 2 हमारा दे दिया है ये और ये, मान लीजिए अभी मान आ जा रहा है, क्या है, पैरेलल लाइन है। उसमें ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम देखेंगे एक इस तरफ का एंगल, एक इस तरफ का एंगल, ये कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो क्या बन गया, पैरेलल। और ये भी चेक करना है, तो देखिए ये 75 होगा ना, ये और ये कट है तो इसमें ये 75 बन जाएगा। ठीक, अब भी अगर निकालेंगे तो देखिए अब यहाँ कौन सा एंगल हो गया, करेस्पॉन्डिंग।
अब भी करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है, यस है। तो हम पैरेलल में क्या लिखेंगे, इसमें कौन किसके पैरेलल है, यानी P पैरेलल Q है। यहां आप चाहते तो लिख सकते थे P नॉट पैरेलल Q, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा ये देखते हैं, तो थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, अगर मान लिया जाए ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल, ये तो कोई एंगल है नहीं, लेकिन हम चाहें इससे इसको निकाल सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितना होगा, 57। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मिलेगा 3 7 कितना हो गया, आ गया 5 2 7 1 180 आ गया। इसका मतलब है कि जो P है वो पैरेलल है किसके, Q के। वर्टिकली अपोजिट से यहां पहुंचे और सेम साइड का एंगल आपने सम किया, 180 आ गया, इसलिए दोनों पैरेलल हो गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लें अब, 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया है, मान लीजिए अगर ये पैरेलल है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कौन सा एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इसलिए क्या है, यस, यानी P पैरेलल Q बन गया। ठीक, लिख लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा लेना है अब, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में मान लीजिए ये वाला इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहां आ जाएंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो हम पहले यहां आएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल 130 बनेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे सेम साइड वाले एंगल से, 180 आ गया, यानी 130 प्लस 50 ऐड कर लिए दोनों को, तो 180 आ गया। इसका मतलब है कि P पैरेलल Q बन जाएगा, ठीक ना। पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसको फाइंड आउट किए, उसके बाद सॉल्व किए। आगे आते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। हाँ, यहां आ जाएंगे तो ये और ये मान लिया जाए पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से यहां निकाल सकते हैं ना, तो काम तो होगा नहीं, तो यहां से यहां निकालेंगे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे, तो ये बना कितना। अब अगर हम बात करें सेम साइड का एंगल, ये दोनों ऐड करेंगे, तो 8 2 0 1 कैरी 70 माने 16 1 170 आ गया, और आना कितना चाहिए था, 180, नहीं आया। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, तो P नॉट पैरेलल Q, यानी जो हमारा P है वह Q के पैरेलल नहीं है। इसके आगे वाले पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, मान इसके आगे वाले प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, और घंटी को टन से बजाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।